आपको पता होगा कि 7 तारीख के लगभग शाम के 5 बजे के बाद या 5 से 6 बजे के बाद इलेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो 5 राज्यों के इलेक्शन थे उनमें से 4 राज्यों के इलेक्शन तो पहले ही हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का जो 7वां चरण है, 7वां फेज़ है, लास्ट फेज़ जो है वो आज शाम 5 बजे यानी कि 7 तारीख के शाम के 5 बजे 6 बजे करीब ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद आप ये देखेंगे कि सारे के सारे न्यूज़ चैनलों में एग्ज़िट पोल दिखाया जाएगा। आज की हमारी वीडियो भी इसी बारे में है कि एग्ज़िट पोल किया कैसे जाता है, ये काम कैसे करता है। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि एग्ज़िट पोल की कंपनीज़ हैं जैसे सी वोटर, टुडे, चाणक्य, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनका रिवेन्यू मॉडल क्या है, इन दोनों चीज़ों पे आज बात करेंगे और इन सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि एग्जिट पोल किया कैसे जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक असेंबली सीट है, कोई एक विधानसभा सीट है, वहाँ पे अगर किसी कंपनी को एग्जिट पोल करना है तो वो ऐसा करेगी कि वहाँ के जितने भी बूथ हैं, बूथ का मतलब होता है कि जहाँ पे आप वोट देने जाते हैं, जहाँ पे आप लाइन में लगते हैं, वो होता है बूथ। तो एक विधानसभा में 150 या 100 से 150 के करीब बूथ होते ही होते हैं। जनसंख्या ज़्यादा होती है तो बूथ 200 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन 150 से 200 बूथ या फिर 100 से 150 बूथ होते ही होते हैं। तो जो कंपनी है जिसे एग्जिट पोल करना है वो सारे के सारे बूथों पे तो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर एक ही बूथ के 100 से एक ही विधानसभा के 100 से 150 बूथों पे अगर चली जाती है टीम, तो समझ लीजिए एक स्टेट को कवर करने में या लोकसभा चुनाव है तो पूरे देश को कवर करने के लिए उसे कितने ज़्यादा बूथों पे जाना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी रणनीति क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो एग्जिट पोल वाली कंपनियां होती हैं वो इलेक्शन से 2-3 दिन पहले, जिस दिन इलेक्शन होने वाला है उससे 2-3 दिन पहले अपनी एक स्ट्रेटजी बनाती हैं कि उन्हें किस बूथ में जाना है और किस बूथ में नहीं जाना है। ये बात मैं आपको बता दूं कि जाएंगे तो वो सारी की सारी सीटों पे, लेकिन हर सीट में आपको पता होगा कि 150 से 200 बूथ होते ही होते हैं या 100 से 150 बूथ होते हैं। तो सारी के सारे बूथों पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन किस बूथों पे उन्हें जाना है और किस बूथों पे उन्हें नहीं जाना है, ये वो लोग डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहली बात, वो लोग उन बूथों को छोड़ देते हैं जहाँ पे नेट टू नेट फाइट हो रही हो। जैसे मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस है, उनमें बराबर की टक्कर है, जिस बूथ में होगी, जिस बूथ बूथ का मतलब मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, जहाँ पे आप वोटिंग में लाइन में जो लगते हैं उसे कहते हैं बूथ। ठीक है। तो जहाँ पे नेट टू नेट टक्कर है, मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस में नेट टू नेट फाइट है, ऐसा बूथ है, तो वहाँ पे वो लोग नहीं जाएंगे। और दूसरा, वो लोग उस जगह पे भी नहीं जाते जहाँ पे कोई निर्दलीय उम्मीदवार का गढ़ हो। जैसे मान लीजिए किसी बूथ पे कोई निर्दलीय उम्मीदवार है और उसके वोट वहाँ पे पड़ रहे हैं ज़्यादातर, तो ऐसे बूथों पे भी वो लोग नहीं जाते हैं एग्जिट पोल वाले। और तीसरी बात ये होती है कि एग्जिट पोल वाले उन जगहों पे भी नहीं जाते या उन बूथों पे भी नहीं जाते जहाँ पे एक तरफा वोट पड़ रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई खास समुदाय के लोग हैं और वो किसी पार्टी को वोट कर रहे हैं और वहाँ का लगभग 80% वोट या 90% वोट किसी एक पार्टी को ही जा रहा है, तो ऐसी जगह पे भी एग्जिट पोल नहीं किए जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि अब बची कौन सी सीटें या सीटें, सॉरी, बची कौन से बूथ। तो बहुत सारे बूथ तो कैंसिल हो गए, तो जो कुछ चुनिंदा बूथ बचते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ के लोग, मतलब वहाँ पे कोई खास संप्रदाय के ज़्यादातर लोग ना हो। जैसे मान लीजिए कोई बूथ है, वहाँ पे 20% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, ऐसे करके, या बोल सकते हैं कोई अलग अलग प्रकार, अलग अलग जाति के लोग वहाँ पे रहते हो। अगर सब हिंदू हैं तो कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के लोग रहते हो। तो ऐसी जगह पे ये प्रिडिक्ट कर पाना कि कौन किसको ये लोग वोट देने वाले हैं, ये आसान नहीं होता। तो ऐसी जगहों पे ही एग्जिट पोल अक्सर कंडक्ट कराए जाते हैं, जिससे कि एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाए। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, खैर आपको बात तो पहले से ही पता होगी कि इलेक्शन के दौरान ही ये एग्जिट पोल करवाए जाते हैं, यानी कि जिस दिन इलेक्शन होगा उसी दिन जो एग्जिट पोल करने वाला होगा वो बूथ के बाहर पे खड़ा होगा और लोगों से राय लेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिवेन्यू मॉडल या फिर बिजनेस मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्जिट पोल वाली जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे सी वोटर है, चाहे टुडे चाणक्य है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिट पोल नहीं करती हैं। वो किसी ना किसी मीडिया के साथ, जैसे प्रिंट मीडिया हो गई या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, किसी न किसी मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल के साथ वो लोग जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि टुडे चाणक्य न्यूज़ 24 के साथ जुड़ा हुआ है, ए सी वी वो एबीपी न्यूज़ जो है वो सी वोटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके ये लोग जुड़े हुए रहते हैं। और इनका, जैसे आप मान लीजिए इलेक्शन तो चलो ख़त्म हो जाएंगे, अभी 10 तारीख तक ख़त्म, पूरा रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि उसके बाद क्या होगा करके।
तो उसके बाद इन लोगों का काम ही ये होता है कि हर साल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हर साल डाटा इकट्ठा करना और सर्वे करते रहना, ये सब इनके काम होते हैं। जैसे मान लीजिए अब कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी है, बीजेपी का कोई नेता है, मान लीजिए बीजेपी का कोई नेता है और उस नेता की छवि खराब हो रही है, तो ये पार्टी को कैसे पता चलेगा उसकी छवि खराब हो रही है, उसकी छवि खराब हो रही है करके? तो ये पता चलेगा केवल और केवल सर्वे के माध्यम से। तो बीजेपी ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, वो हर 6-6 महीने या हर साल में अपना इंटरनल सर्वे कराती रहती हैं कि उनकी पार्टी की छवि कैसी बन रही है, उन्हें किस किस तरीके से अपनी जनता को खुश रखना है अगले इलेक्शन में वोट पाने के लिए, या फिर कोई पॉलिसी अगर गवर्नमेंट को बनानी है तो सरकार भी कभी कभी सर्वे करवाती है। और ये सारे सर्वे यही कंपनियां करती हैं और ये एक सर्वे करके सरकार को देती हैं जिससे कि वो अच्छी पॉलिसी बना सकें। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है एग्ज़िट पोल करने वाली कंपनीज़ के बारे में, और इनके रिवेन्यू मॉडल क्या है और ये काम कैसे करती हैं, एग्ज़िट पोल होता कैसे है, ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।